नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो वंदना माता जी, वंदना। आचार्य परमेष्ठी के गुणों में आचारवान, आधारवान, निर्यापक, निर्वापक, फिर उत्पीलक और अपरिस्रावी, आयापाय कथी, इन 7 गुणों का स्वाध्याय अपन ने किया था। अब इसके बाद आता है व्यवहारवान, प्रायश्चित्तासनादित। अब ये थोड़ा संभाल के सुनने का विषय, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जो केवल आचार्यों का विषय है, पर फिर भी अपन चूंकि आचार्यों के 36 गुणों को समझने के लिए तत्पर हैं, तो इसको समझ लेते हैं कि ये कौन सा गुण है, कैसा गुण है। बाकी तो फिर भी थोड़े सरल थे, पर इसमें देखिएगा प्रायश्चित्त के कुछ भेद बता रहे हैं, उसके ज्ञाता होते हैं आचार्य, तब ये गुण होता है। एकादशांग गदितम यत् प्रायश्चित्तमागमाख्यन्त सप्तद्वय पूर्वगतम श्रुत संज्ञम निगदितम तत्तु। 11 अंगों में बताया हुआ प्रायश्चित आगम नाम का प्रायश्चित होता है। 14 पूर्वों में बताया हुआ प्रायश्चित श्रुत नाम का प्रायश्चित होता है। देखिए, विशेष नई बात है, पारिभाषिक शब्दावली है। आगम प्रायश्चित किसको कहते हैं? जो 11 अंगों में प्रदर्शित प्रायश्चित है उसको आगम प्रायश्चित कहते हैं, और 14 पूर्वों में जो प्रायश्चित आता है उसको श्रुत नाम का प्रायश्चित कहते हैं। फिर इसके बाद और देखिए, देह वैक्लव्य तो यह सूर्य परगण गुरो स्वशुद्धि विधिम प्रेषित दक्ष विनेया दानयति संज्ञया ज्ञासौ। शरीर की असमर्थता के कारण एक आचार्य जब दूसरे आचार्य के पास अपने किसी शिष्य को भेजकर उनसे प्रायश्चित की विधि बुलवाते हैं, और वो कुशल शिष्य उन परगण के आचार्य से वो विधि लेते हैं, तो वो आज्ञा नाम का प्रायश्चित है। एक आचार्य दूसरे आचार्य से जब प्रायश्चित लेते हैं, पर स्वयं जाकर के नहीं, शिष्य के माध्यम से, तब उस प्रायश्चित को आज्ञा प्रायश्चित कहते हैं। तामाज्ञामादत्ते चात्रत्यः प्रेषकः क्षपकसूरि तन्नाम धारणा वै द्वासप्तति संश्रितो जीतः। फिर वो शिष्य लौट करके आते हैं और गुरु से बतलाते हैं कि उन आचार्य महाराज ने ऐसा ऐसा प्रायश्चित बताया है, और उस आज्ञा नामक प्रायश्चित को जब ये धारण करते हैं तो धारणा नाम का प्रायश्चित होता है। तो दूसरे आचार्य से प्रायश्चित बुलाने पर 2 स्थितियां बनती है, एक तो वो देते हैं और दूसरा ये लेते हैं। तो जो दिया है वो आज्ञा है, आज्ञा नामक प्रायश्चित है, और जो इन्होंने अपनाया है और धारण किया है वो धारणा नाम का प्रायश्चित है। और 72 जनों के आश्रित जो प्रायश्चित होता है,
जिस प्रायश्चित में 72 लोग सम्मिलित होते हैं, उसका नाम है जीत प्रायश्चित। तो ये 5 प्रकार का व्यवहार कहलाता है। व्यवहार शब्द में ये 5 प्रायश्चित आते हैं। सबसे पहला है आगम, दूसरा है शुद्ध, तीसरा है आज्ञा, चौथा है धारणा और पांचवा है जीत। जीत प्रायश्चित में 72 लोग उपस्थित रहते हैं और तब वो प्रायश्चित होता है। वो इसमें ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन 2 जनाश्रितम जीतः, जीतः 2 जनाश्रितो जीतः। तो वो मुनि भी हो सकते हैं, आर्यिकाएं भी हो सकती है, और कदाचित कोई विद्वान ब्रह्मचारी लोग भी हो सकते हैं उसमें। ऐसा भी प्रायश्चित होता है। कुछ ऐसे दोष होते हैं जो इस प्रकार से शुद्धिकरण को प्राप्त होते हैं। तो इन 5 प्रायश्चित व्यवहार के जो ज्ञाता होते हैं, व्यवहार शब्द से ये 5 प्रकार के प्रायश्चित हैं, इनका जिनको ज्ञान होता है वो आचार्य व्यवहारवान नाम के गुणी होते हैं। व्यवहारवान जो गुण होता है, व्यवहार गुण, उससे युक्त होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे प्रायश्चित है जो उस काल में ही संभव है जिस काल में उतना ज्ञान है, और इस काल में केवल इतना संकेत हो सकता है आचार्यों के प्रायश्चित ग्रंथों में, कहीं पर ये उल्लेख हो सकता है कि ऐसा प्रायश्चित आगम है और ऐसा प्रायश्चित श्रुत है। मैंने कहीं पर उत्तम च करके लिखा हो कि 11 एतत् प्रायश्चित्तम निगदितम और 14 पूर्वेषु एतत् प्रायश्चित्तम निगदितम, ऐसा हो सकता है उल्लेख। पर वैसे देखोगे तो पूरे 11 अंगों का ज्ञान, 14 पूर्वों का ज्ञान हो तो फिर उसमें से वो प्रायश्चित आएगा। उस काल के आचार्य व्यवहार कुशल होते ही होंगे, वो चलन में ही थी वो परिपाटी, तो फिर उनके गुरु भी उनको सिखा देते थे कि ये प्रायश्चित 11 अंगों वाला है और ये 14 पूर्वों वाला है। तो फिर उस काल में सुकर होगा। वो सुकर का अर्थ सरल होता है। जो प्रायश्चित 11 अंगों में है उसका नाम आगम है, किंतु जो प्रायश्चित 14 पूर्वों में है उसे श्रुत नामक प्रायश्चित कहा गया है। जो प्रायश्चित क्षपक आचार्य अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण कुशल शिष्य को प्रेषित करके अन्य संघ के आचार्य से बुलवाते हैं, वह आज्ञा नाम का प्रायश्चित है। जब यहाँ विराजमान वे प्रेषक क्षपक आचार्य, अच्छा क्षपक भी है, यानी संलेखना के काल में वो अन्य आचार्य से प्रायश्चित बुलवाने के लिए शिष्य को भेज रहे हैं। प्रेषित शिष्य के माध्यम से आगत उस आज्ञा प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं, तब उसी का नाम धारणा प्रायश्चित होता है। और जो शास्त्रोक्त 72 पुरुषों के आश्रय से निर्धारित होता है वह जीत प्रायश्चित। तो इन 5 प्रायश्चित व्यवहारों के ज्ञाता होने से आचार्य परमेष्ठी का ये 8वां गुण होता है, अंतिम गुण है ये 8वां, यानी उन 8 गुणों में से अंतिम है। पहले 8 गुण बताए ना आचार्य के, फिर 10 कल्प बताए, फिर 12 तप बतलाए, फिर 6 आवश्यक बतलाए, 36 हो गए। पंच व्यवहारज्ञो योऽसौ व्यवहारवान् भवेत् सूरिः षट्त्रिंशत् गुण मध्ये सूर्य गुण प्रोक्त येषुपि। 5 व्यवहारों के जो ज्ञाता होते हैं वे सूर्य अर्थात आचार्य व्यवहारवान होते हैं। इत्याचार्य परमेष्ठिनो व्यवहारवत्
तो गुणः। अब इन 8 गुणों का एक बार अपन नाम और उल्लेख फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला था आचारवान, दूसरा आधारवान, फिर निर्यापक, निर्वापक, फिर उत्पीलक, दोषवामक, फिर अपरिस्रावी, दोषाभाषक, और फिर हानि लाभ दर्शक, दिग्दर्शक। आया पाय कथी भी नाम है। आय का अर्थ आमदनी, अपाय का अर्थ नुकसान, लाभ हानि। आया पाय कथी, कथयति इति कथी, उसका कथन करने वाले। और अंतिम था व्यवहारवान। अब इसके बाद ध्यान से सुनने की बात है। 10 कल्पों का बड़ा सुंदर वर्णन है। ये सब साधुओं को भी पालना होता है। कल्पों को पालते हैं इसलिए वो कल्पी कहलाते हैं साधु। और कल्पी के 2 भेद हैं, जिन कल्पी और स्थविर कल्पी। तो जिनेंद्र जैसी चर्या पालने वाले जिन कल्पी होते हैं, जो इस काल में नहीं है और हो भी नहीं सकता। और फिर समूह में रहने वाले जो होते हैं स्थविर कल्पी कहलाते हैं। उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं, जिन कल्पियों के अलग नियम होते हैं। नहीं, स्थविर कल्पी यानी समूह में रहने वाले और उनके ही नियम पालने वाले, उपदेश देने वाले, आज्ञा देने वाले, प्रायश्चित देने वाले, ये सब स्थविर कल्पियों में आते हैं। और वो जिन कल्पी रहते हैं वो मौन रहने वाले, जिनेंद्र भगवान जैसी चर्या करने वाले। तो 10 स्थिति कल्प बताए, ये दोनों कल्पों में आवश्यक है। वैसे प्रधानतया ये स्थविर कल्प के लिए। अचेल कल्प सबसे पहला कल्प, जिसको लिंग कल्प कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है साधु की मुद्रा। तो पहला अचेल कल्प में क्या कह रहे हैं? अंडज वोंडज रोमज वल्कलज त्वज चेलमपहाय आचेलक्य मधिवसन न चेल कल्प किलाचार्य। 5 प्रकार के वस्त्र हैं। अंडज, रेशम, कोशा आदि से बने वस्त्र अंडज कहलाता है, क्योंकि वो तंतु अंडे से निकलते हैं। वोंडज, कपास आदि से बने वस्त्र। वोंडज, वोंड यानी एक ऐसा एक आकार होता है इसमें, खेत में, कपास के खेत में आप ऐसे वोंड बनेगा, फिर वो फटेगा, उसमें से कपास निकलेगा। तो वोंडज, वोंड में जन्मा हुआ जो कपास है उससे बना हुआ वस्त्र वोंडज वस्त्र कहलाता है। फिर रोमज, ऊन आदि से बने हुए वस्त्र। ऊन यानी स्वेटर के जो तंतु होते हैं, जो भेड़ के केश होते हैं शरीर के ऊपर पाए जाने वाले। हाँ, हो सकता है, बोलता हूँ। अभी हमें तो उसका उच्चारण भी शायद मुश्किल पड़ रहा है मराठी वाला। तो वो रोमज वस्त्र होते हैं जो केशों से बनते हैं। और फिर चौथे हैं वल्कलज। वल्कल का अर्थ पेड़ की छाल होता है। पेड़ के तने पर जो उसमें रेशे होते हैं उससे बनने वाले। केले आदि वृक्षों की छाल के रेशों से बने हुए वस्त्र को वल्कलज वस्त्र कहते हैं। केले की साड़ियाँ भागलपुर में मिलती हैं, उसमें 16-17 का वो नहीं होता है, हमेशा ही परमानेंट 16 है। धोतियाँ भी मिलती होंगी शायद, बहुत अच्छी बात है। पुरुषों के लिए शुभ समाचार है। साड़ी सुनकर वो लोग टेंशन में होंगे। कौन? पंडित जी आए थे ना, महिपाल भैया जी, हाँ जी, भागलपुरी पहने थे उनके
अरे वाह, अभिषेक के समय। अरे बहुत से लोग पहनते हैं। हाँ, ठीक है, पर अपन ने देखा तो दीदियाँ पहनती थी, दीदियाँ पहनती थी बाबू। हाँ, बहुत सारे तो ये प्रमादियों के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन यात्रा की अपेक्षा से तो अच्छी वस्तु है। लेकिन अपन को नहीं पसंद। फिर त्वक्च, चर्मज, चर्मज वस्त्र जो होते हैं वो मृगचर्म आदि से बने हुए वस्त्र होते हैं। तो इन पांचों प्रकार के वस्त्रों का मृगचर्म यानी फर कोट वगैरह जो होता है ना, जो ठंडे इलाकों में लोग पहनते हैं, ठंडे देशों में, तो वो इन पांचों वस्त्रों के त्यागी होते हैं आचार्य, इसलिए वो आचेलक्य कल्पी होते हैं, अचेल कल्पी कहलाते हैं। और इसी अचेल कल्प को जो लिंग कल्प कहा गया है, तो लिंग कल्प यानी साधु की जो मुद्रा है, ये पांचों प्रकार के आवरण नहीं होंगे उनके शरीर पर। एक कोई मुनि थे, पीताश्रव मुनि, वो चटाई भी नहीं ओढ़ते थे। तो उनसे विद्वान पंडित जी ने पूछा कि आप चटाई ओढ़ते क्यों नहीं है, इतनी ठंड है तो बोले कि ये मेरा कल्प है, लिंग कल्प है। तो लिंग कल्प में पांचों वस्त्रों का त्याग बताया। तो उन्होंने बोला कि चटाई वस्त्र कहाँ है? तो फिर बोले कि अगर चटाई वस्त्र नहीं है तो फिर ये कुछ उन्होंने बोला था, तृण, पंडित जगन्नाथ लाल जी ने सुनाई थी घटना कि ये तृण के वस्त्र और कौन से होंगे। तो हो सकता है उनको वैसा समझ में आया हो, तृण के वस्त्र। तो अब यहाँ पर तो 5 वस्त्रों में तृण के वस्त्र नहीं लिखे हुए हैं। वल्कलज में तृण के वस्त्र कैसे आ गए? तृण जो है वो तो घास फूस होती है, और वल्कल जो होते हैं वो पेड़ की छाल होते हैं, उसमें तंतु होते हैं। तृण में कहाँ तंतु है? साधु घास वगैरह ले सकते हैं, तो ऐसे रुई ले सकते हैं क्या? कल तो बताया था आचार्य ने। वो तो समाधि हाँ, के उस समय परिस्थिति में बताया था, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सामान्य रूप से न ले, सामान्य रूप से तो आपको हर चीज सहन नहीं करना, तो प्रायश्चित करना ही है। जैसे जो साधु घास का प्रयोग करते थे, रुई का, तो उसमें घास जैसी हुई वो बराबर लेंगे क्या उसको? मोर का पीस पे ले देते हैं। जी समाने के बाद हाँ, वो जो भी है, जो भी उसको उपलक्षण मान करके जो भी ले लो, उपलक्षण में आना चाहिए, मतलब उपलक्षण से बाहर ना चला जाए। तो बहुत सारी चीजें, पर शरीर को ओढ़ना आगम विरुद्ध नहीं है। शरीर को ढाकना, रात में सोते समय ठंड से बचने के लिए शरीर को ढाकना आगम विरुद्ध नहीं है, क्योंकि तत्वार्थ श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में उसका उल्लेख आता है कि साधु अपने शरीर को ठंड में ढाक सकते हैं। एक कागज की टुकड़ा भी, आजकल कागज की टुकड़ा होती है हमारा भी, वो भी बिछा लेते हैं। हाँ, पता है ना, चिन्मय सागर महाराज जी के लिए तो और बिछा, नारियल का वो भी लेते हैं। नारियल की जटाएं भी लेते हैं, बहुत सारी चीजें उसके उपलक्षण में बहुत कुछ आ जाता है। या तो पटिया लाते हैं, सब चीजें। अब दूध दही को बचा के रखना बिल्ली से, बच्चे को माँ बोल कर गई, अब वो बिल्ली आकर घी पी गई। माँ बोलती कि ये क्या हुआ? तो बोले वो तो बिल्ली पी गई, तेरे को मैंने बोला था ना। तो बोले मेरे को तो दूध और दही बोला था। तो वो उपलक्षण इसको कहते हैं कि इस प्रकार की अन्य वस्तुओं से भी बचा के रखना। जूते पहनकर मंदिर में नहीं जाना, तो चप्पल पहनकर जाना क्या? वो उससे मिलती जुलती हर चीज को ले लेना। तो मोजे पहन करके भी जाना क्या? तो वो उपलक्षण इसी को कहते हैं, समूह, समान। नहीं समूह में उनकी जैसी समान वस्तु। हाँ, उन जैसी वस्तुओं का जो समूह होता है वो सब उपलक्षण में समाविष्ट होता है। तो अब ये लिंग कल्पी बता रहे हैं कि कोई दिगंबर आचार्य हैं, जिन लिंगी दिगंबर गुरु हैं, तो उनके क्या चिन्ह होते हैं, यानी आप कैसे जानोगे कि ये दिगंबर गुरु है? 4 लक्षण दिए उन्होंने, 4 चिन्ह पहचान के दिए बाहर से। वो चिन्ह क्या है?
अयमेव लिंगकल्पश छिन्नानि भवन्ति यत्र चत्वारि व्युत्सृष्ट शरीरत्व प्रतिलोचनाग्न्यानि। यही अचेल कल्प लिंग कल्प भी कहा जाता है, पर इसके 4 चिन्ह बताए हैं लिंग कल्प के। कौन से 4 चिन्ह हैं? व्युत्सृष्ट शरीरत्व, स्नान सज्जा आदि से रहित रहना, शरीर की किसी प्रकार की सज्जा सजावट नहीं करना, साज सजावट नहीं करना, देह निर्ममत्व रखना, इसको व्युत्सृष्ट शरीरत्व कहते हैं। बड़ा उच्चारण में कठिन नाम है, व्युत्सृष्ट शरीरत्व। फिर दूसरी पहचान क्या है दिगंबर मुनि की? पहली पहचान तो होगी कि स्नान साज सज्जा से रहित रहेगा उनका रूप। दूसरी पहचान क्या है? तो बोले प्रतिलेखन। प्रतिलेखन का अर्थ होता है 5 गुणों से युक्त यति चिन्ह रूप मयूर पिच्छिका को धारण करना। 5 गुणों से युक्त मयूर पिच्छिका को धारण करना। कौन से 5 गुण हैं मयूर पिच्छी के? रज ग्रहण न करना, यानी कि धूल नहीं पकड़ती है पिच्छी। धूल आ जरूर जाती है क्योंकि वातावरण में धूल उड़ती रहती है, तो इसमें आ जाती है, लेकिन इसको ऐसे हल्के से ऐसे फटकार दो तो वो धूल सारी पृथक हो जाती है। ये पकड़ती नहीं है धूल को, इसकी प्रकृति ऐसी है। दूसरी विशेषता क्या होता है? मृदु होती है, नहीं प्रस्वेद को ग्रहण नहीं करती, पसीने को नहीं पकड़ती है, मृदु होती है। आंखों में डालने पर भी आंख पलक झपकती नहीं है, इतनी मृदु होती है। और चौथी विशेषता क्या है? ये सुंदर होती है, डरावनी नहीं होती है। अन्य पक्षियों के पंख डरावने हो सकते हैं, लेकिन ये मयूर पिच्छिका, मूलाचार की टीका में मयूर पिच्छिका का प्रावधान दिया हुआ है। बीच में ऐसा काल भी आया था 753 विक्रम संवत में, जब मयूर पिच्छी छोड़ करके कुमार सेन आचार्य महाराज ने चमरी मृग की पूंछ के बालों को, चमर समझ लीजिए आप, चमर से ही मार्जन प्रारंभ कर दिया था। चमर बस केवल डंडे में थोड़ा अंतर रहा होगा उस समय, पर उससे वो लोग मार्जन करते थे। वो संघ गोपुच्छक संघ हो गया, जिसका प्रसिद्ध नाम काष्ठा संघ है, कुमार सेन आचार्य, विक्रम संवत 753 में। इनके मत में इत्थीणम पुण्य दिक्खा खुल्लय लोय सवीर्य चरित्रम। इनकी मान्यता में क्षुल्लक लोग भी वीरचर्या कर सकते थे, जैसे मुनि लोग वीरचर्या करते हैं, क्षुल्लक भी कर सकते थे। पर मूल दिगंबर संघ में क्षुल्लकों के लिए वीरचर्या का निषेध है। वीरचर्या का मतलब जैसे धूप में निर्वस्त्र होकर के कायद सर में खड़े हुए हैं, तो इनकी मान्यता में क्षुल्लक लोग ऐसा कर सकते थे। दिवा प्रतिमा योग कहते हैं उसको, अथवा उस दिन भर सूर्य की ओर मुख करके सूर्य प्रतिमा योग भी कहते हैं। तो उसको सवेरे जहाँ सूर्य जिस दिशा में उस तरफ मुख रहेगा, फिर जैसे जैसे सूर्य की दिशा बदलेगी वैसे वैसे उस ओर अपना मुख करते रहेंगे, शाम तक वैसे करेंगे। तो ये क्षुल्लकों के लिए वीरचर्या वर्जित है मूल संघ में, लेकिन काष्ठा संघ में इसका प्रावधान था। और इत्थीणम पुनर्दीक्षा, स्त्रियों की पुनर्दीक्षा भी काष्ठा संघ में मान्य थी। मूल संघ में स्त्रियों की एक बार दीक्षा होती है, दोबारा दीक्षा नहीं हो सकती। हाँ, एक बार आर्य का दीक्षा हो गई, दोबारा दीक्षा नहीं हो सकती थी। किसी कारणवश दीक्षा छूट गई तो वो काष्ठा संघ में पुनर्दीक्षा होती थी, मूल संघ में नहीं हो सकती थी। इत्थीणम पुनर्दीक्षा। अब नारी पर्याय ऐसी है, पुनर्विवाह का भी कहीं आगम में समर्थन नहीं है।
इन जगह कोई घटना में कोई बात ऐसी हुई वो तो बात अलग है, लेकिन जो राजमार्ग है उसमें पुनर्विवाह का भी समर्थन नहीं। उसका कारण है कि विवाह हमेशा कन्या का होता है, और एक विवाह के बाद वो कन्या कन्या नहीं रह जाती, वो पत्नी हो जाती है। तो पत्नी कैसे विवाह कर सकती है? ये एक कथन आता है, ये हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, ये वहाँ की जो बात लिखी हुई है वो बता रहे हैं। दीक्षा ले सकते हो, ऐसा भी हो उसकी बेटी वगैरह दीक्षा ले सकते हैं। जैसे किसी महिला हो, 2 शादी किया, उसकी बेटी वगैरह है। दूसरे विवाह की बेटी, जैसे एक महिला है, वो उसने तो आगे शादी था। किया, हाँ। उसको 1 लड़की या 2 लड़की हो गई। हम्म। हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने पति उनके परेशान किया, फिर दूसरी शादी किया, उसको भी उनको बच्चे हो गए। तो ऐसी लड़की दीक्षा ले सकती है। वो जिस काल में वो कन्या जन्मी थी, माता जी का प्रश्न ये है कि एक किसी ने एक शादी भाग्य से प्रताड़ित होकर दूसरा विवाह किया, तो प्रथम विवाह की जो संतान है वो क्या आर्य का दीक्षा ले सकती है? तो उस प्रथम विवाह के काल में वो अभी चुप रहो। थोड़ा सोच तो आगे में पाए क्या कुछ। है? सब लोग विमर्श कर रहे हैं, तो फिर आप बोलिए, आप अपने विचार रख लीजिए, हम अंत में रखते हैं। हाँ, बोलो आप लोग जो होंगे। बोलिए बोलिए, बहुत अच्छी बात है। ले सकते पहले जैसा पहली तो ले सकते जो हो। हाँ पहली बच्चे वाली हाँ तो वो पहली इससे वाली ले ले सकते पर अगर खान पान का संबंध हो तो हाँ देखो, जैन अजैन दोनों की सबकी बात हो रही है। देखो सभी की बात है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो दीक्षा तो दीक्षा योग्यास्त्रयो वर्णा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो खान पान तो वही रहेगा ना हमारे लिए उस समय। कैसे कोई रहेगा? पहली पुनर्विवाह करेगी, अगर वो लड़की नहीं जाएगी माँ के साथ तो वो वही रहेगी, तो ले सकते हैं। पहली वाली माँ के साथ जाएगी हाँ, नहीं। क्या कह रहे हैं? पहले बात एकदम स्पष्ट होना आवश्यक है कि जिस माँ ने दूसरा विवाह किया है उसके साथ वो पहली बेटी है क्या? लड़का होते हुए भी समझ लो, यदि पहली महिला शादी की, उसको लड़का हो गया समझ लो, या लड़की हो गई समझ लो, तो फिर उन्होंने वो पति परेशान करे तो उनको छोड़ दिया, वो बच्चे को भी छोड़ दिया, बच्चे को पास में रख लिया, फिर दूसरे शादी कर लिया, उसको भी बच्चे हो गए, फिर दोबारा शादी किया तो उनको भी बच्चे हो गए। ऐसे पहली बार की लड़का हो या लड़की हो दीक्षा ले सकते क्या? नहीं। नहीं, पर फिर वो लोक में हाँ श्लाघ्य नहीं माने जा सकते। हाँ, इसलिए नहीं। साथ में चलेगी, साथ में नहीं जाती तो फिर बात नहीं। नहीं, साथ में वही व्यवहार में पूछे। कुत्सा रहता लिखा है दीक्षार्थी को, हाँ, कि किसी प्रकार की निंदा आलोचना जिसकी न होती हो लोक में, वही दीक्षा ले सकते हैं। इसलिए वो कोई अपराध करके आए हुए हो तो भी दीक्षा नहीं देते। ये आज इस काल में जो अपने को नियम मिल रहा है दीक्षा के, वो कठोर नियम है। चौथे काल की बात अलग थी, 6 संस्थानों से दीक्षा होती थी। आज कुब्जक संस्थान में दीक्षा हो सकती है क्या? कैसे हो सकती है? सौतेली माँ के पास रहती है लड़की, ऐसा हो गया ना। मेरी बात सुनो आपने, जैसे एक महिला ने शादी किया, एक महिला समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, प्रथम जो संतान है वो अपने पिता के साथ है, हाँ, पिता के साथ हुए, माँ के और साथ। उसकी जो माँ है वो अन्यत्र जा चुकी है, हाँ। दूसरा विवाह करके वो निकल चुकी है। तो फिर प्रथम संतान दीक्षा ले सकती है कि नहीं, ये प्रश्न था माता जी का। तो उस काल में वो संतान तो दूषित नहीं है, इतना तो पक्की बात है। संतान का क्या दोष है? माँ दुष्टान की नहीं, अभी अपन ऐसा नहीं कहते, कठोर शब्द अपन प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि भाग्य की प्रताड़ना बहुत कठोर होती है। अपन ठीक है, उसका समर्थन नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन अपन उसके प्रति कठोर शब्द भी नहीं बोल सकते। जैसे युधिष्ठिर लोग, जो वहाँ प्रसिद्ध जो महाभारत है उसमें 1 वर्ष अज्ञातवास में जब रहे थे तो दास बन करके रहे थे। तो दास बनने के बाद क्या स्थिति हुई थी, उसका अनुभव उनको पहली बार हुआ। उसके बाद से कभी उन्होंने दास के साथ कोई भी ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जीवन में, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कौन किस परिस्थिति में क्या कर रहा है। तो अपन उसका स्वप्न में भी समर्थन नहीं करते कि उसने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन अपन उसके प्रति द्वेष का भाव भी अपने अंदर नहीं लाते और द्वेष के शब्द भी नहीं लाते। जैसा हुआ उसके
अगर उसमें और दृढ़ता होती, उसमें और संस्कार होते, उसको और अच्छी संगति मिल जाती और उसको समाज और साथ देता। सबसे बड़ी बात, समाज तो उस कार्य का समर्थन करता है ना जो आगम में नहीं है। जब विवाह कन्यादान पूर्वक होता है तो फिर कन्यादान कितनी बार हो सकता है? सादा सीधा सा हिसाब है। तो ये कोई भी श्रोता अगर सुन रहे हो, उनके भाग्य में कोई ऐसी स्थिति बनी हो तो वो अपने ऊपर इस विषय को न लेकर के ये जिन शासन की बात को श्रद्धा में धारण कर सकते हैं। क्योंकि जम सक्कई तम कीरी जम चन सक्कई तम च सद्धरण। जो संभव है वो करना चाहिए और जो संभव नहीं है उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अब जहां जो हो गया है सो हो गया, अब क्या करोगे? काल पीछे थोड़ी लौटता है। तो 4 चिन्ह बता रहे थे कि पिच्छिका भी उसमें से एक चिन्ह है। साधु के 4 चिन्हों में, दिगंबर साधुओं के, ये पिच्छिका भी, मयूर पिच्छिका लिखा है मूलाचार ग्रंथ में, ये भी एक चिन्ह है। और अगर मयूर पिच्छिका चिन्ह मुनि के लिए बताया है तो आर्यिकाओं के लिए भी बताया, क्योंकि मूलाचार में ही आर्यिकाओं का वर्णन है। आचार्य वीर नंदी ने चंद्रप्रभ चरित्र में क्षुल्लक के लिए लिखा है कि क्षुल्लक भी यति चिन्ह के धारी होते हैं, और यति चिन्ह ये 4 हैं। अब इन 4 में से अपन ने कितने पढ़े हैं अभी? अपन ने केवल 2 पढ़े। पहला क्या था? शरीर की साज सजावट नहीं करना। अब स्नान आदि नहीं करना। दूसरा प्रतिलेखन। प्रतिलेखन का अर्थ है पिच्छिका रखना। और तीसरा लोच, केशलोंच करना। तो अब अपन विचार करो, अभी 3 ही चिन्हों पर विचार करते हैं कि आर्यिकाओं के लिए कितने शक्य हैं इसमें। तीनों शक्य हैं। शरीर की साज सजावट नहीं करेंगे, पिच्छी रखेंगे, केशलोंच करेंगे। और चौथा चिन्ह जो बताया वो है नग्नता। तो नग्नता का एक प्रतिरूप जिनेंद्र भगवान ने आर्यिका को दिया है कि वो एक वस्त्र का आवरण रखेंगी। कोई गृहस्थ एक वस्त्र नहीं पहनते। नारी जाति में एक वस्त्र का प्रावधान नहीं है लोक में। तो यहां पर एक वस्त्र जो है वो साध्वी के लिए है, आर्यिका के लिए है। जो श्रमणी है, जो संयतिका है, उनके लिए। तो उनका जो अचेलक गुण है वो एक वस्त्रावरण सहित है। और इसलिए वहां पर साधुओं के जो वेश बताया है दर्शन पाहुड़ में, वहां पर उन्होंने बताया कि एक कम जिणस्थ रूप, एक तो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, निर्वस्त्र रूप है। बीएम उत्कट सावयणंतु, दूसरा रूप उत्कृष्ट श्रावक का है। ये आवरण की वृद्धि की अपेक्षा से क्रम से आप देखें तो इसमें एक निरावरण है, एक सावरण है, लेकिन वस्त्रधारी न होकर के खंड वस्त्रधारी हो गए। अखंड वस्त्रधारी न होकर के खंड वस्त्रधारी है। और इसमें फिर तीसरा जो बताया है वो अवरठ्याण तय्यम, अवर स्थित जो है उनको तीसरे श्रेणी में रखा। आवरण अधिक हो गया तो वो कौन है? तो अवर स्थितानाम आर्यिकाणाम, ऐसा लिखा। फिर उसमें फिर क्षुल्लिकाओं का भी वर्णन किया। किस आधार से किया? जब 3 की गिनती बता दी वहां पर, चौथ पुण्य में थी, तो फिर आर्यिकाओं को कैसे गिन? आर्यिकाओं के साथ क्षुल्लिकाओं का लिंग कहाँ से आ गया चौथा? तो उसका समाधान दिया
कि भाव पौड़ की 109वीं गाथा में पयढ़हि चौविहि लिंगम, चतुर्विध लिंग को हे भव्य तू प्रकट कर। भाव पौड़ निकाल दे ताकि इस गंभीर विषय को सुनकर किसी को भ्रांति ना हो। चतुर्विध लिंग की बात आगे। सेवहि चौवे लिंगम, चतुर्विध लिंग का सेवन करो। अभ्यंतर लिंग शुद्धि मावर्ण, आभ्यंतर लिंग की शुद्धि को प्राप्त हुई आत्मा 4 प्रकार के लिंग का सेवन करो। बाहिर लिंग मकज्जम होई पुडम भाव रहियाणम, क्योंकि भाव रहित जीवों के लिए ये बाह्य लिंग जो होते हैं वह निष्फल हो जाते हैं। इसलिए भाव सहित इन 4 लिंगों का सेवन करो। और ये 4 लिंगों का सेवन का मतलब क्या हुआ? 4 लिंग कहाँ से आ गए? तो मुनि आर्य का क्षुल्लक शल्लिका। इसके अलावा तो अपन लिंग नहीं कहेंगे ना। लिंग ब्रह्मचारी के वेश को लिंग कहेंगे क्या? क्योंकि ब्रह्मचारी का वेश आगम में कहीं बताया नहीं है कि ऐसा वेश। रामदेव स्वामी के साथ में जो भैया बैठते हैं, क्या नाम उनका? बालकृष्ण जी। उनकी एक बार हमारे से चर्चा हुई थी 15-20 मिनट तक। वेदांत का एक प्रकार से संवाद हुआ था, शास्त्रार्थ जैसा। महावीर जयंती को ही वो आए हुए थे और तब उनसे काफी चर्चा हुई थी। बिल्कुल यही वेश है। तो इस वेश में ये कैसे भेद किया जाए कि कौन वेदांती है और कौन जैन है, आर्हत है? जैन को आर्हत भी कहते हैं। तो कैसे पहचान होगी? लेकिन यहाँ पर ये पहचान है। और ये जो बात है इसके बारे में अभी थोड़ा सा कुछ चल रहा है, एक चर्चा का विषय चल रहा है। अब वो चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि एक ही संघ में कुछ लोगों के पास ये है और कुछ के पास नहीं है। तो हमारा कहना ये था कि आचार्य वीरनंदी ने क्षुल्लक को यति चिन्ह धारी कहा है। तो अभी अपन ने यति चिन्ह कितने पढ़े थे? 4। कौन से? पहला कौन सा था? स्नान सजावट नहीं करना। दूसरा पिच्छे रखना। तीसरा केशलोंच करना। और चौथा नग्न रहना। अब इसमें से क्षुल्लक के पास कौन से चिन्ह है? देखो, स्नान का निषेध क्षुल्लक अवस्था में कौन से शास्त्र में आता है? तो अनेक शास्त्रों में इतना बारीकी से वर्णन ही नहीं है क्षुल्लकों का। लेकिन कुछ ग्रंथों में अपन देखें तो फिर ऐसा कुछ वर्णन मिल भी जाता है। वो ग्रंथ भी अपन खोले क्या? अभी 8:30 बज गए। कैसे करें? आज करें या फिर कल? अभी बता दें, जैसा आपका आदेश होगा। कल महाराज अच्छे से बताना, खुल के भी टाइम में जल्दी में थोड़े ही खुल के तो हम आज भी बता सकते हैं। टाइम की आप बोल रहे हो, फिर अभिषेक शुरू हो जाएगा। ऐसे बोल रहे कल विस्तार से बता सकते हैं। कल अगर लिया तो ऐसे बोल रहे हो। एक ही श्लोक है। हाँ।
ये शुल्लक का वर्णन 24वें अध्याय में प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में थोड़ा विस्तार से वर्णन है, वो सभी के लिए पठनीय है। बृहद वस्त्रम न चावेयम दक्षैर अत्यंत मूल्यजम प्राणांते पाप संराग चिंता शोक भयादिदम। बड़ा कपड़ा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, श्लोक में वो कोपिन और एक खंड वस्त्र रखना चाहिए। और फिर कहते हैं सात अंतराय बताएं श्लोक में। मुनियों के 32 अंतराय हैं। अभी अपन जो मूल विषय देख रहे थे यति चिन्ह, नहीं स्नान का विषय देख रहे थे ना। बहुत ही विस्तार से दिया। कल कर लें। महाराज जी 7 अंतराय के नाम बता, कल पूछेंगे। तो फिर ठीक है, अपन इसको फिर देखते हैं, क्योंकि लोग तो आता ही हैं कि क्या है। फिर देखेंगे। जैनम जैत शास्त्रम नमो आयर्याण ओम नाम ह्रीं क्लीं गौरवासी पौराणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया